ये प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, यानी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट करना है, यही मतलब है ना। तो आइए सीखते हैं। सपोज किया कि आपको डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स यू एक्स इंटू वी एक्स। दो फंक्शन है यू एक्स और वी एक्स, दोनों प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे तो आपकी मर्जी है। किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और किसी एक को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां ये जो रूल है वो सीखिए। ये रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है यू एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी एक्स। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन कौन था तो वी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो समझ में आया। प्रोडक्ट रूल में क्या करना है, किसी एक को फर्स्ट मान लेना है, किसी एक को सेकंड मान लेना है, ठीक है। रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां दो फंक्शन है तो हमने इसको प्रोडक्ट रूल में सेट कर दिया। अगर दो से ज्यादा होगा तब क्या करोगे, यहां पे दो फंक्शन था तो हमने u इंटू वी का रूल लगा दिया। सपोज करते हैं आपके पास कितने फंक्शन हो गए, 3 फंक्शन, यानी दो से ज्यादा हो गया ना, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। देखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएट करना है यू एक्स वी एक्स और एक और फंक्शन हमने इसमें लगा दिया एच एक्स। अब कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन। तो आपकी मर्जी है, किसी दो को एक सिंगल फंक्शन हम यूज करेंगे, किसी दो को एक सिंगल फंक्शन के बराबर मान लेंगे। हमने यू एक्स और वी एक्स को क्या कर दिया, एक सिंगल फंक्शन फर्स्ट फंक्शन बोल दिया और इस एच एक्स को क्या बोलेंगे, सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकेंड फिर से हो गया। आइए थोड़ा सीखते हैं। तो क्या यहां लगेगा, फर्स्ट फंक्शन बोलो जल्दी, यू एक्स वी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे रह गया। डेरिवेटिव ऑफ कितना, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बोलिए एच एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन के जगह पे कितना यू एक्स इंटू, बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये तो एडजेटिव रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। आ रहा है समझ की नहीं आ रहा है, तो आइए लिख कर बताएं आपको। ये जो था यू एक्स इंटू वी एक्स और ये कितना हो जाएगा, जो है उतना ही रहेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स प्लस ये वाला एच एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से एक को फर्स्ट और फिर से एक को सेकेंड, है ना। तो बोलो रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ कितना वी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी वी एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन। मैं सही बोल रहा हूं क्या। तो इसी मेथड से हमने डिफरेंशिएट करना होगा। जब 3 फंक्शन थे तो 2 को एक सिंगल फंक्शन के बराबर मान लिया, 4 होंगे तो क्या करोगे, 2 को एक जगह फिर 2 को एक जगह, 5 होंगे तो 3 को एक जगह 2 को एक जगह, है ना। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला है कोशिएंट रूल, लिखिए कोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल। कोशिएंट रूल मतलब डिवीजन वाला रूल, यू एक्स अपॉन वी एक्स रूल अब सीख रहे हैं, है ना। तो देख लीजिए कोशिएंट रूल में क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स, यानी आपको डिफरेंशिएशन करना है और दो फंक्शन हैं यू एक्स
अपॉन भी एक्स। दोनों फंक्शन में क्या रिलेशनशिप है? यू एक्स और भी एक्स में क्या रिलेशनशिप है? दोनों डिवीजन में है ना। जब दोनों डिवीजन में है तो इसका रूल सीखिए क्या होता है। इसका रूल होता है डेनोमिनेटर वाले फंक्शन को ऊपर ले जाकर लिखेंगे। तो भी एक्स यानी डेनोमिनेटर वाले को लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, यानी जो न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट किया। तो भी एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स माइनस यू एक्स डेरिवेटिव ऑफ भी एक्स अपॉन भी एक्स दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कोशिएंट रूल का। कोशिएंट रूल का ये फॉर्मूला लिखिए, फिर आपको याद कैसे करना है आपको बता देते हैं हिंदी लैंग्वेज में। यू एक्स अपॉन वी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में याद करो। एक ऊपर है एक नीचे है, तो सबसे पहले नीचे वाले को लिखेंगे। नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप इसको याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अब कुछ फॉर्मूला आप लिखेंगे। लिखिए सम फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। जैसे अगर हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो कैसा फंक्शन है? साइन इनवर्स कैसा? इनवर्स फंक्शन। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? किसके रिस्पेक्ट में? इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? रियल नंबर ना, यानी जो यहां होता है उसको रियल बोलते हैं। कल लिखवाया ना। तो नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला याद है किसी को? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मतलब समझिए क्या है? जो यहाँ है ना उसका होल स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा। कल होके यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना आएगा? 4x स्क्वायर, है ना। कल होके यहाँ 5x आएगा तो यहाँ कितना आएगा? 25x स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? नेक्स्ट है d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। कितना होता है इसका बोलिए? तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी फॉर्मूले में केवल एक माइनस लगाया। साइन इनवर्स x का और कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है देख लीजिए, दोनों सेम है, केवल यहाँ पे माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया वो सीखिए। कल ही बताया था जहां c आता है उसमें माइनस आ जाता है। अगला पढ़िएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए जो यहाँ रहता है ना वही आता है यहाँ पे, उसी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरीके से आप बता सकते हो, बिल्कुल शॉर्टकट है। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना? माइनस तो आएगा ना, सी लग गया तो माइनस आएगा। तो माइनस कितना? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी वही बात है, tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है, केवल कॉट वाले में एक माइनस लगा देते हैं। ठीक है ना। और एक और देख लीजिए आप, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये कितना होता है? तो 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है
1 अपॉन जो यहाँ है ना रियल नंबर, उसी को मॉड में लिखेंगे इनटू अंडर रूट जो यहाँ है उसका होल स्क्वायर -1। तो जब सेक इनवर्स का लिख दिया तो एकदम अच्छे बच्चों की तरह आप लोग बता सकते हैं कॉसेक इनवर्स का कितना होगा। वेरी गुड, -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इतना, या कुछ और कुछ होगा ना, छूट गया ना यहाँ होगा मॉडुलस एक्स। तो ये आपके पास इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, इसको भी आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब आपका जो हम डाउट है इस चैप्टर में वो सॉल्व कर देते हैं। रफ करें, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना पूछना है आपको, बोलिए। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 5 कोई पूछ रहे हैं ना, तो पहले हम 5 नंबर ही बना देते हैं, है ना। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि साइन ax प्लस बी अपॉन कोसाइन cx प्लस डी, यही है ना। तो कल हमने सिखाया था कि जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, उसको y के इक्वल मान लेंगे। तो हमने माना कि ये y के इक्वल है, पहला स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां तक लिखना है। तो लिख लीजिए ये कितना बनेगा, dy बाई डी एक्स, यहां तक सबको समझ आ रहा है ना। एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ इस dy बाई डी एक्स को कभी कभी ऐसे लिखेंगे y डैश, y के ऊपर एक सिंगल डैश देने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इस पे 2 बारी हम डैश देंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 डैश देंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, वो बदलते जाता है। अभी हम dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, y डैश। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं, d अपॉन डी एक्स, इस y के बदले क्या लिखोगे, अरे बोलोगे, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोसाइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। तो देखिए ये यू एक्स हो गया और ये वी एक्स हो गया, दो फंक्शन का डिवीजन हो गया ना। तो कौन सा रूल यूज होगा, कोशिएंट रूल, डिवीजन रूल। तो आइए हम लिखते हैं डिवीजन रूल क्या है, बोलो, नीचे वाला यानी कॉस सी एक्स प्लस डी, नीचे वाले को एडजेटिव छोड़ देना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस, अब ध्यान दीजिएगा ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एंगल। तो एंगल आ गया यहाँ ए एक्स प्लस बी, नीचे डी एक्स आ गया है क्या, तो क्या होगा, चैन रूल, यानी फिर से डी ए एक्स प्लस बी यहां आया, नीचे कितना, पोलिनोमियल फंक्शन था ना, यानी कि अलजेब्रिक था तो बेस के रिस्पेक्ट में। तो नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला यानी यू एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस क्या है बोलो, माइनस यू एक्स, यानी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कितना, कोसाइन सी एक्स प्लस डी, नीचे कितना, इसका एंगल सी एक्स प्लस डी, फिर से चेन रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन कितना, इतना हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, तो अपॉन भी का होल स्क्वायर लिखना है ना, तो भी के बदले क्या लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यही लिखना था। तो चलिए लिख लेते हैं इधर, ये जो dy बाई डी एक्स आ रहा है कितना आया, कोसाइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, तो कितना लिखेंगे, कोसाइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा यहाँ पे कितना होगा बताओगे, केवल ए हो जाएगा ना,
सब किसी को समझ आ रहा है? माइनस ये वाला साइन ए एक्स प्लस बी, और इस ब्रैकेट में कितना, केवल सी, ये साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी और इंटू सी, और नीचे का जो है उसको लिख दीजिए, नीचे हो जाएगा कॉस ए स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बस यही हो गया, आप इसको और चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, और आप ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे छोड़ दीजिए। हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वाई डैश इज इक्वल टू, अलग अलग डिवीजन भी होगा ना, तो जब यहाँ डिवीजन करेंगे तो एक ठो कॉस से एक ठो कॉस कटेगा, तो कितना बन जाएगा बोलो, यहाँ ए इंटू कोसाइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे दो कॉस था तो एक रह जाएगा, कोसाइन सी एक्स प्लस डी प्लस, अब यहाँ आते हैं तो यहाँ देख लीजिए, ये c को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, तो c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी कितना होगा, टेंजेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी। अच्छा, यहाँ दो कॉस था ना, तो एक को आपने यूज कर लिया, एक तो रहेगा, तो कितना आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, यहीं पे हम छोड़ देते हैं, है ना। आप चाहो तो एलसीएम लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। लिख लो। कोई बात नहीं, इसको ऊपर लेकर लिख दिया ना, चलेगा। अब कौन सा क्वेश्चन पूछोगे? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप, लिखो वहां पे, लेट y इज इक्वल टू इतना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक तो कर ही लो आप, है ना, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप मेरे से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोलो थोड़ा, y इज इक्वल टू कितना, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर, ऐसा ठीक लिखा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, है ना, तो बोलिए क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, ये यू एक्स है और ये वी एक्स है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख देंगे कॉस एक्स क्यूब, तो बोलिए क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन, तो क्या रूल है बताओ, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको ऐसे लिखें क्या, इस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मार खाओगे, कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, इसको कैपिटल एक्स पुट करेंगे तो एक्स की पावर एन बन गया ना, तो किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, तो बोलिए यहाँ बेस कितना है, साइन एक्स के पावर 5, ऐसा होगा ना, कोई दिक्कत, कल भी ऐसा क्वेश्चन बनाया था, चेन रूल फिर लगेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 5, अब कैसा फंक्शन है, अरे बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एंगल के रिस्पेक्ट में,
अभी dx नहीं आया तो क्या है यहाँ पे लिखेंगे? अब कैसा फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में dx आ गया। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन कितना था ऐसा, सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ कितना फर्स्ट फंक्शन कितना है तो cos x क्यूब। अब बताओ हमें ये कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल के रिस्पेक्ट में। नीचे dx आ गया क्या, तो फिर से क्या करेंगे? चेन रूल ये वाला। अब कैसा फंक्शन है? किसके रिस्पेक्ट में? अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, आइए। आपको आ रहा है समझ? देखो यहाँ ये है कोसाइन x क्यूब इंटू, इसका डेरिवेटिव कोई बताएगा? x का पावर n का डेरिवेटिव, x का पावर n है ना, तो n इंटू साइन x टू दी पावर 5 और इसका पावर कितना 2 माइनस 1 हो गया ना, इंटू ये साइन x का डेरिवेटिव कितना cos x, x के पावर 5 का 5, x का पावर कितना 5 माइनस 1 कर दिया, हो गया। यहाँ आइए, प्लस साइन स्क्वेयर x पावर 5 इंटू कॉस x का डेरिवेटिव कितना, तो यहाँ माइनस कर दे एक बार में, यहाँ माइनस लिखते तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं कि साइन x क्यूब और x क्यूब का डेरिवेटिव आ रहा है समझ। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना है तो कीजिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। कैलकुलस में जहां तक आपका दिमाग काम कर सकता है वहां तक आप जा सकते हैं, हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। आप चाहें और सिंप्लीफाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए कौन सा क्वेश्चन पूछना है? 7 क्वेश्चन पूछोगे। तो देखिए प्रश्न 7 ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू, एक रूट भी है इसमें और साथ में है कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना, और इधर 2 दिया हुआ है, 2 कॉट एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बन रहा है आपसे ये, क्या दिक्कत है इसमें? देखो ये 2 तो बाहर है, इसको कैसे लिखते हैं तो कॉट एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, कोई दिक्कत? तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर ही रखेंगे, ठीक है ना। तो ये d हो गया, y के बदले क्या पुट करना है, y के बदले कॉट एक्स स्क्वायर और इसका पावर कितना हाफ। अब ये फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन है ना, x पुट करेंगे तो x का पावर n है, तो किसके रिस्पेक्ट में, बेस कितना है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे dx नहीं आया, फिर से चेन रूल लगाया, तो d कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एंगल के रिस्पेक्ट में, अभी भी dx नहीं आया, फिर चेन रूल लगाएंगे, तो dx स्क्वायर अपॉन कितना, dx आ गया, काम खत्म। सोल्व कीजिए इसको, ये 2 पहले से था, इसका आंसर बोलो, x के पावर n का डेरिवेटिव कितना है, तो n और x यानी कॉट एक्स स्क्वायर, ये हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसका पावर कितना हाफ माइनस 1, ठीक है ना, इनटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना, और यहाँ ब्रैकेट ले लिया, और एक्स स्क्वायर का तो आपको पता है ना। ध्यान दीजिए ये 2 न्यूमरेटर और ये 2 डिनोमिनेटर क्लियर हो जाएगा। ये कितना आएगा, कॉट एक्स स्क्वायर का पावर कितना माइनस हाफ,
अच्छा, इस माइनस को मैं पहले ले रहा हूं इसको, और ये जो 2x था इसको भी पहले ही लेते हैं, तो यहाँ लिख दिया -2x, ये टर्म आ गया, और इसका मतलब कितना, कोसेक स्क्वेयर एक्स स्क्वायर। आप चाहें यहाँ छोड़ दीजिए, आप चाहोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये 2x। अब यहाँ ध्यान दो, कॉट एक्स स्क्वायर का पावर -12 है, इसको नीचे लिखेंगे तो +12 हो जाएगा ना, और +12 पावर का मतलब होता है रूट अंडर, तो रूट अंडर कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये आपका कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस यही तो करना था, कोई दिक्कत? तो आपको हमने 7 भी बता दिया। 8 भी पूछोगे क्या? 8 नहीं पूछोगे ना? और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या ख्याल है, उसको पूछना है कि क्या करना है? देखिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या सोच रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनाएंगे, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनाओगे? हाथ से ही बनाते हैं ना? बोलो जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, उसके बारे में आपको हेल्प कर रहा हूं। ये कह रहा है चेक कीजिए कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, और फंक्शन है mod x - 1, है ना, mod x - 1 है। तो आइए आपको हम थोड़ा सा हेल्प करें। एक चीज यूनिवर्सल है वो आप याद रखेंगे, आप यहाँ स्टार बनाकर लिख लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन, लिख लो, मॉडुलस फंक्शन आर नेवर डिफरेंशिएबल। मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसका कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। मॉडुलस फंक्शन आर नेवर डिफरेंशिएबल। तो मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होता है, इसका कुछ तो कारण रहा होगा। देखिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बाद में करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देते हैं, है ना, इसका प्रूफ भी करके हम दिखाएंगे। मॉडुलस फंक्शन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में आता है, ये सब किसी को पता है ना। तो जो कॉर्नर पॉइंट पे होता है ना, देखो मैं लिख रहा हूं, पहले लिख देने दो, फॉर डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन it must gives a single tangent at corner point। कॉर्नर पॉइंट पे अगर सिंगल टेंजेंट आएगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या लिखा हमने? फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इट मस्ट गिव्स अ सिंगल, और सिंगल को आप क्या बोल सकते हैं? यूनिक। बात बराबर है ना? यूनिक मतलब एक और सिंगल मतलब एक, यानी कॉर्नर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट अगर आएगा तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। आइए आपको थोड़ा और हम आगे लेकर चलते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं f(x) = mod x, यही मॉडुलस फंक्शन होता है ना। तो इसके कितने पार्ट होते हैं? एक बार ये x आता है और एक बार -x आता है। x कब आएगा? जब ये पॉजिटिव होगा, जिसको हमने >0 लिख दिया, और निगेटिव कब आएगा? जब x माइनस में होगा, ठीक है ना। यहां देखिएगा y को f(x) बोलते हैं ना। चले आगे, अब देखिए थोड़ा अच्छे तरीके से, ये आपका x, ये y ओरिजिन, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, राइट। अब ध्यान से देखो y का वैल्यू किसके बराबर है? तो y = x का स्ट्रेट लाइन कैसा? ऐसा 45 डिग्री पे होता है ना। और
y इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो x का वैल्यू पॉजिटिव इधर ही आता है ना, इसीलिए इतना में ड्रॉ किया। अब देखो y का वैल्यू कितना है, -x, तो -x के लिए ऐसा ग्राफ बनता है। देख लीजिए ये कब यूज होगा, जब x निगेटिव होगा। तो x निगेटिव इधर होता है ना, तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना दिया। तो बताओगे इसमें कॉर्नर कहाँ पे आया, यही कॉर्नर हो गया ना, ये कॉर्नर है कि नहीं है। अब देखिए अगर इस कॉर्नर पे हम यहां से टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये ऐसा टेंजेंट आएगा ना, ऐसा जाएगा। इधर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। तो कॉर्नर पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन गए, मतलब यूनिक टेंजेंट नहीं बना ना, एक टेंजेंट होने पे वो डिफरेंशिएबल होता है। अभी कितने टेंजेंट हैं, यानी एक से ज्यादा है ना, तो मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इस चीज को याद रखेंगे। अब दूसरी बात आपको मैं यहाँ समझा दूं, यहाँ पे जो चेक करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे, ठीक है। वो अभी मैं आपको नहीं बताया हूं, तो मैं आपको बाद की अगली क्लास में बताऊंगा। तो अभी आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, अगर अभी हम बना देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको टिक लगा के रखेंगे। जब हम आपको कंटिन्यूटी से रिलेट करेंगे, लिमिट आपको ऑलरेडी आता होगा, वहां हम बताएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। अगला आप पॉइंट लिखिए, यहां से हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन आप जानते हो क्या, व्हाट डू मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं जानते हैं तो अब जानिए। सबसे पहले आप लिखिएंगे यहाँ नीचे पे इम्प्लिसिट फंक्शन, लिखिए इसके बारे में। यहां मैं लिख रहा हूं द फंक्शन from which, the function from which we cannot solve x and y individually। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन हमने लिख दिया, दी फंक्शन फ्रॉम विच, ऐसा फंक्शन जिसमें से x और y को आप सोल्व नहीं कर सकते, यानी इंडिविजुअल सॉल्यूशन। जैसे हम लोग कोई भी सॉल्यूशन करते हैं तो x का वैल्यू अलग आ जाता है, y का वैल्यू अलग आ जाता है। तो ये ऐसा फंक्शन होगा, चाहे आप जितना मर्जी उतना जोर लगा लो, x सॉल्व नहीं हो सकता है, y सॉल्व नहीं होगा। एक अटैच इक्वेशन होगा, ठीक है, जिसमें से ना तो आप x को सॉल्व कर पाएंगे और नहीं तो y को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2xy। अब आप यहाँ हमें बताइए, लिखना तो बाद में है, पहले समझिए। आप कुछ भी कर सकते हो, कर लो, x यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, y सॉल्व नहीं होगा, यानी किसी एक को अलग से आप सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हैं। तो उस तरीके के फंक्शन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। याद रखें, ऐसा फंक्शन जिसमें से x और y को अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हमने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आता है और उसको डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा। लिखिए यहाँ से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। और ये काम तो आप पहले से भी कर रहे हो ना, ये तो पहले से कर रहे हैं, तो करिए अब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां आ जाइए, आपका इक्वेशन था d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2xy। ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं।
अब आराम से आप बैठ जाओ और समझो मैं कैसे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। अच्छे से समझ जाओगे, खुद से क्वेश्चन बनेगा। इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये कैसा फंक्शन था, कैसा फंक्शन, अलजेब्रिक। तो बेस के रिस्पेक्ट में यहां आ रहे हैं, तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर कैसा फंक्शन है, तो किसके रिस्पेक्ट में, बेस कितना है, तो नीचे तो dx आना चाहिए, नहीं आ पा रहा है, क्या करेंगे, चेन रूल। तो क्या लगेगा यहाँ dy। अब नीचे क्या करेंगे, तो देखिए अब आप कहोगे कि अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो नीचे dy आना चाहिए। अगर कहोगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो नीचे dy चाहिए ना। अगर dy आ जाएगा तो फिर से वही बात, dx लाना पड़ेगा ना हमको। तो यहाँ समझते हैं क्या है, हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं कि y जो होता है x का फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नीचे आएगा वो x आएगा, dy स्क्वायर, यहाँ तो y फॉर्मूले से आया था, यहाँ चेन रूल से dy आ गया, ठीक है। और नीचे x क्यों लिखा, क्योंकि y जो होता है x का फंक्शन होता है, इसलिए लिखा। कोई दिक्कत, इस चीज को आप अच्छे से समझिए। इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में बार बार आएगा, जब भी कभी ऊपर dy बन जाए तो नीचे क्या लिखेंगे, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ fx और x, ठीक है। तो हमने इस दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दिया है ना। यहाँ आइए, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा और सेकंड फंक्शन y हो जाएगा। तो बोलिए फर्स्ट फंक्शन x को एज इट इज छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ कितना, तो d और साथ में कितना y, नीचे कितना आएगा, अरे y किसका फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस कितना, सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ, आ रहा है समझ में कि जा रहा है, आ रहा है। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x, वाई स्क्वायर के लिए कितना, 2y, और साथ में कितना, dy/dx। यही आपको समझना था, फिर से समझो यहाँ अच्छे तरीके से। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2y dy/dx। आप देखिए ये पूरा टर्म एक साथ है ना, है कि नहीं है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2y dy/dx। y के पावर 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, y के पावर क्यूब का डेरिवेटिव बोलो जल्दी, 3y स्क्वायर dy/dx। y के पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, 5y4 dy/dx। y के पावर सपोज करिए 10 है, कितना होगा, 10y9 dy/dx। y के पावर 100 कितना होगा, 100y99 dy/, बात याद रहेगा ना। इधर आइए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x और साथ में कितना, अरे बोलोगे, dy/dx प्लस यहाँ कितना 2y और x का डेरिवेटिव कितना, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए जहां जहां dy/dx है ना उसको एक साइड करेंगे और जहां नहीं है उसको एक साइड करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 2x है और ये 2y है, एक साथ कर दें, बोलो हाँ या ना। ये 2y को इधर लेकर चले आए, यहां आइए, ये 2x है, dy/dx है, और ये dy/dx को इधर कर दिया तो कितना आया, -2y dy/dx। आ रहा है समझना। तो यहां देखिए 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहां देखो यहां भी 2 और dy/dx कॉमन हो सकता है तो कितना आएगा, x माइनस, आ रहा है समझ। तो देख लो 2 × x - y कट गया, 2x - y और 2xy माइनस कट गया ना, तो कितना आया, इधर कुछ गलत हो रहा है,
2 dy/dx, ठीक है। तो इधर 1 आ गया और इधर कितना dy/dx, तो dy/dx का वैल्यू कितना आया 1। तो फिर से सुन लीजिए, इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें x y को अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते। इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करने के बाद dy/dx वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करते हैं और जिसमें dy/dx नहीं है उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और वहां से हम फाइनल सॉल्यूशन लेते हैं। कोई दिक्कत? लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं। बोलो। इसके नीचे ये वाला x² का 2x y², तो y के पावर 2 है ना, ऐसा तो कितना हो जाएगा 2y का पावर 2 - 1, 2y बन गया ना। तो ये 2y और ये dy/dx। कोई दिक्कत? आया नहीं आया? बोलो जल्दी। अब इसका 2y नहीं होगा, नहीं आ रहा है। ये इस फॉर्मूले पे है ना, x के पावर n का डेरिवेटिव उस फॉर्मूले पे है। चलें आगे। तो एक और इम्प्लिसिट फंक्शन सीखिए। लिखिए क्वेश्चन, डिफरेंशिएट x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3xy। कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सेम बनेगा, आप ट्राई कीजिए जल्दी। तो आप लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो बोलिए x³ का डेरिवेटिव कितना? डायरेक्ट लिखें क्या? डायरेक्ट समझ में आएगा? तो बोलो x³ के लिए 3x² और y³ के लिए बोलो जल्दी 3y² और यस 3y² dy/dx इज इक्वल टू, ये 3 बाहर रहेगा, यहां बोलो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, तो dy है, नीचे क्या आएगा? नीचे कितना x प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ। ऐसा कोई दिक्कत? ऐसे बिल्कुल हमको सही सही है ना। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3x इंटू ये dy/dx प्लस y इंटू 1। ठीक है। अब क्या काम करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? dy/dx वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करते हैं, है ना। तो आ जाइए, ये है अपने पास 3x², ठीक है ना, प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3x dy/dx प्लस का कितना 3y। आ रहा है समझ की नहीं? हाँ, कुछ बोलना है? कुछ बोल रहे हो? तो ये देख लीजिए आप, 3x² रहेगा और इस 3y को इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो -3y इज इक्वल टू, अब यहाँ देख लीजिए 3x dy/dx और इस टर्म को इधर करेंगे तो कितना 3y² dy/dx। यहाँ से देखो 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 इंटू x² माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन होगा दोनों में से? बोलो 3 टाइम
dy बाई डी एक्स तो कितना आएगा, 3 से 3 कट गया है ना, और यहां से बोलो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई अपॉन कितना, एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। ये इसका रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत? तो अब किताब निकालिए आप, और उसमें एक्सरसाइज है 5.3 निकालिए। अब 5.3 में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 to 6, 6 ही मत लिखो आप, 1 to 8, 1 से 8 तक यहाँ फिर से बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आप फिर से जाकर घर में बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप अगले क्लास में आएंगे तो आपको हम इसका डाउट बताएंगे, ठीक है। अब 1 to 8 जो है ना, उसमें मैं कुछ आपको हेल्प कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैं बना रहा हूं, लिखिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बनाकर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वेयर वाई, बात मत करो, साइन स्क्वेयर वाई प्लस कोसाइन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, के। अब आप बताइए फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, वैसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई को हम अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते। आप यहाँ चाहे जो मर्जी हो कर दो, एक्स का वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकता है, वाई का वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब क्या करेंगे बोलो, क्या लिखना है, लिखो जल्दी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये काम तो आपको हर हाल में करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आता है ना, सीख चुके हो। आइए तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका देखिएगा, डी साइन वाई दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कैसा फंक्शन, अरे कैसा फंक्शन, अलजेब्रिक। तो नीचे क्या आएगा, नीचे साइन वाई, चेन रूल लगेगा तो क्या लिखेंगे बोलो, डी साइन वाई। कैसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, किसके रिस्पेक्ट में। अब फिर से डी वाई ऊपर जाएगा, नीचे कितना, वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब इसको करते हैं। तो डी कोसाइन एक्स वाई कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई। नीचे dx आ गया, क्या आ गया, तो क्या लिखेंगे, चेन रूल। तो डी एक्स वाई, अब नीचे कितना, अब नीचे कितना, अब बताओ। अब देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है ना, और यहाँ पे क्या लिखना है वो अगर आपको पता नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ दीजिए। डी एक्स वाई छोड़ देने का मतलब है कि डेरिवेटिव इसका करना है, डी का मतलब डेरिवेटिव करना है। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख देंगे तब भी चलेगा, अगर इसको हटा देंगे केवल डी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। आइए सीखते हैं इसको। बोलिए इसका डेरिवेटिव कितना, इसका 2 साइन वाई, इसके लिए कितना कॉस वाई, और इसके लिए आ रहा है प्लस कॉस वाई का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यू भी रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो क्या रूल है बोलो जल्दी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, आ रहा है तो ये आ गया। ध्यान से देखो, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई को हम क्या लिखेंगे, साइन
2y dy अपॉन dx माइनस x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। अच्छा, फिर इस माइनस से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है, और ये 1 हो जाता है ना। अब देखिए, हम एक बात यहां आपको फिर से कह रहे हैं कि जब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो डिफरेंशिएशन दोनों साइड करते हैं ना। तो हम अभी लेफ्ट हैंड साइड में केवल काम किए, इधर के का भी डिफरेंशिएशन करना चाहिए ना। तो के का डिफरेंशिएशन कितना, बड़ा वाला लड्डू 0 कांस्टेंट था, यहां भी लिख लेते हैं बड़ा वाला लड्डू, ठीक है। तो अब देखिए नियम क्या है कि dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इसके पास है और इसके पास है, तो हम क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स को कॉमन कर रहे हैं। तो बोलो क्या आएगा, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, y साइन, ठीक है। तो यहां से बताइए dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, y साइन एक्स वाई, ये और ये मल्टीप्लाई में है तो अब डिवाइड में आ रहा है कि नहीं, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ये इसका रिजल्ट आ गया। ये हमने आपको 7th क्वेश्चन बनाकर बता दिया। चलें आगे। एक और मैं बनाकर बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसका देख लीजिए, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन ये भी है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन फिर से बताओ क्या होता है, तो आप बताइए, हाँ लास्ट में, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, बोलो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्स वाई को अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करना है, क्या लिखेंगे नीचे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखो और बनाओ, जल्दी बैठो, ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है। चलो हम भी आपका हेल्प कर देते हैं ना। तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस
अब डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, यहाँ पे यू भी रूल लगेगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस वाई रहेगा, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना, ऐसा होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? हाथ खड़े कर दो। ये बात समझ में आ रहा है ना? मैं डायरेक्ट कर रहे हैं, अब हर बार लिखेंगे थोड़ी ना। तो हमने इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ भी यू भी रूल लगेगा। तो आप भी बनाते रहो, हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? अरे बोलो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है ना? नहीं होगा? x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया ना, प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना, 3y स्क्वायर, साथ में कितना, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, 81 कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये आया 3x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dy बाई dx प्लस 2xy प्लस 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसके बाद का स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? dy बाई dx वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो चलिए, ये 3x स्क्वायर है और इसमें dy बाई dx नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो प्लस ये 2xy प्लस y स्क्वायर को एक जगह पे। अब dy बाई dx को कॉमन कर लेते हैं, तो बोलिए dy बाई dx को कॉमन करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना 2xy और यहाँ पे कितना 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये इधर जा रहा है तो माइनस dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर, और dy बाई dx किसके बराबर आएगा बताओ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट में था तो अब डिवीजन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आ गया है ना। इस तरीके से है, आप बाकी क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनने पे आप कल मेरे से पूछिए, ठीक है।